हाजीपुर का क्या समीकरण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से इस बार एनडीए की तरफ से चिराग पासवान मैदान में है। चिराग पासवान तो चिराग कभी बूझता नहीं है, और जब चिराग बुझ जाएगा तो उसी के तले अंधेरा हो जाएगा। तो चिराग तले अंधेरा नहीं होना चाहिए ना, इसलिए चिराग एकदम सदैव जलता रहेगा। पशुपतिनाथ पारस को कैसे देखते हैं? उनको तो खैर जनता चिन्हवो नहीं करता है, तो घूमने भी नहीं आते थे क्षेत्र में? गौरी पर आया गए तो उसको कौन चिंता है। जिस तरीके से चिराग पासवान का छवि है, उस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि और कोई उनके टक्कर में है या कोई है। मेरा अगर ओपिनियन मानिए तो मेरी तरफ से चिराग पासवान ही हमारे ओके हैं। ओके। लेकिन 303 था ना, 370 आएगा। 370 बिल्कुल, धारा 370 हटाया इसलिए 300। इसलिए 370। तो जिसका दामन ही दागदार होगा वो क्या इंशाअल्लाह किसी का भला करेगा, बोलिए, करेगा? लालू यादव का दामन दागदार। बिल्कुल, और क्या। इस बार हाजीपुर का क्या समीकरण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से इस बार एनडीए की तरफ से चिराग पासवान मैदान में क्या कुछ रहने वाला है। एक तरफ इंडिया अलायंस है, तमाम जितने विपक्षी दल हैं वो तमाम लोग एक तरफ हैं, और दूसरे तरफ एनडीए में प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व है। जनता किस पे भरोसा कर रही है? सुरेश चंद्र जी, सबसे पहले ये बताइए, आपके यहाँ भी लोकसभा का चुनाव मात्र तकरीबन 20 से 25 दिन का वक्त बचा है। क्या माहौल लग रहा है? एक तरफ चिराग पासवान है एनडीए से, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस से शिवचंद्र राम है। दोनों में कहा जा रहा है कांटों का टक्कर है। एक तरफ चिराग पासवान जम्मू छोड़ के आए हैं, कहीं अपने पिता की विरासत को संभालेंगे, क्या माहौल लग रहा है? कोई टक्कर ही नहीं है यहाँ, ये जुबा है। तो जुबा से कोई बूढ़ा लड़ेगा? और मोदी जी अभी शेर है हिंदुस्तान का, उसके आगे किसी का चलता नहीं है। उसी अलायंस का ये जुबा प्रत्याशी है चिराग पासवान। तो चिराग कभी बूझता नहीं है, और जब चिराग बुझ जाएगा तो उसी के तले अंधेरा हो जाएगा। तो चिराग तले अंधेरा नहीं होना चाहिए ना, इसलिए चिराग एकदम सदैव जलता रहेगा, अमर ज्योति की तरह। उनके चाचा यहाँ पशुपतिनाथ पारस यहाँ से सांसद गोल्ड हो गए, पहले वो गोल्ड थे, अब वो बोल्ड हो गए यहाँ से। वो कुछ काम किए हैं क्षेत्र में, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हमें मुलाकात हुई, कहते उस क्षेत्र में आते भी नहीं। वो गौरी गणेश है, कोई काम के नहीं है। वो रामविलास जी के नाम पर आए थे विरासत में, उनको ये सीट मिल गई, उसका पूरा का पूरा लाभ उन्होंने उठाया। दिल्ली में अमन चैन से रहे, वहाँ सांसद का जो सुख भोग होता है वो पूरा लेस लिए, बाद बाकी कुछ किया नहीं उन्होंने। इस बार उनको एक भी टिकट नहीं मिला उनकी पार्टी से। आज ये बड़े अच्छे सोच वाले लोग थे ऊपर वाले कि उनको टिकट से ही वंचित कर दिया। इससे बढ़िया क्या सजा होगा? और बोलिए कि पब्लिक के यहाँ जाके जो आदमी गाली सुनेगा, उससे बढ़िया है कि हम टिकट से आपको वंचित कर दिए। अच्छा, ये इंडिया अलायंस की तरफ से जितने भी देश के विपक्षी दल थे, तमाम लोगों के द्वारा एक संगठन बनाया गया, उसका नाम दिया गया इंडिया अलायंस, और उसी के तले यहाँ पे शिवचंद्र राम यहाँ से चुनावी मैदान में हैं। क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव, लालू यादव, चाहे फिर हम राहुल गांधी की बात करें, तमाम लोग हैं कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पे पलड़ा भारी रहेगा। घोटालेबाजों की एक, जुमलों की एक जमात है जी, ठीक है। बहुत सारे सियार को आप देखेंगे एक जगह जुट हो जाता है, और एक बार जब शेर निकलता है तो कभी इधर कभी उधर कभी उधर सारे सियार भाग जाते हैं। तो जिसका दामन ही दागदार होगा वो क्या इंशाअल्लाह किसी का भला करेगा, बोलिए, करेगा? लालू यादव का दामन दागदार। बिल्कुल, और क्या। तेजस्वी यादव बांस में आपने कभी देखा है जो मतलब अमरूद फलते हुए? कभी तो अमरूद के पैर में तो जिसके औलाद हुए हैं, मानसिकता तो वही होगी। आप सीधी सी बात समझ लीजिए कि एक पूर्णिया में चुनाव था अभी, और उस चुनाव में देखा उन्होंने कि एक यादव आगे बढ़ेगा गया, इसलिए उन्होंने पप्पू यादव को साइड कर दिया, बीमा भारती को। सोच लीजिए। और यहाँ तक कह दिया कि इंडिया को वोट नहीं दोगे तो एनडीए को दे दो, लेकिन पप्पू को मत दो। तो ये कितना बड़ा दुश्मनी है, सोचिए। और लोकप्रिय आदमी है, कहीं भी सुख दुख में गरीब पे जाके खड़ा हो जाता है, इसलिए ये सब होना चाहिए ना। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना अब की बार 400 पार, एकदम 400 पार तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन 40 पार कहेंगे। नहीं, 40 भी नहीं बोलेंगे, लेकिन 303 था ना, 370 आएगा। 370 बिल्कुल, धारा 370 हटाया इसलिए 300। इसलिए 370। आप कुछ युवा हैं, कुछ बताइए क्या माहौल है, क्या लग रहा है हाजीपुर में? आपके यहाँ से युवा कैंडिडेट भी है चिराग पासवान। निश्चित जीतेंगे चिराग पासवान जी, युवा कैंडिडेट है,
और फादर भी उनके यहाँ रह चुके हैं, बहुत सारे काम कर चुके हैं, जैसे जीएम ऑफिस हो गया, एक्सचेंज ऑफिस हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, नाइपर हो गया, सीपेड हो गया, ये सब काम किए हुए हैं। तो उसके वो आएंगे तो और काम करेंगे और कुछ करेंगे। समझने का प्रयास करते हैं, आप युवा हैं, आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है? मुद्दा यही होना चाहिए, रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, विधि व्यवस्था हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया। रोजगार और है अभी भी पिछले 10 साल से जो भाजपा की सरकार है, इस सरकार में रोजगार में कुछ बढ़ोतरी देने का सरकार काम कर रहा है, जैसे कौशल विकास योजना हो गया, बहुत सारा योजना के तहत लोन दिया जाता है, ये सब योजना सरकार कर रही है। अब एक बार में तो बेरोजगारी खत्म नहीं किया जा सकता है, धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है, एक बार में तो कोई बेरोजगार खत्म नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, एक बार हमको मौका दीजिए, हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, उन पर भरोसा करते हैं? देखिए, सत्ता में आने के बाद कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे नहीं करेंगे तो वही जानेंगे, लेकिन मौका देना चाहिए। नीतीश चाचा भी 15 साल शासन किए हैं, एक मौका देना चाहिए, तेजस्वी को भी एक मौका देना चाहिए, देख लेते हैं कितना रोजगार देते हैं। यहाँ पे क्या है, शिवचंद्र पासवान उन्हीं के, शिवचंद्र राम उन्हीं के राजद से तरफ से उनको कैंडिडेट बनाया गया है, एक तरफ चिराग पासवान, दोनों में टक्कर रहेगा या एक तरफा जाएगा? नहीं, टक्कर तो रहेगा, ऐसा थोड़ी कि टक्कर नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत तो टक्कर रहबे करेगा, टक्कर तो थोड़ा बहुत रहबे करेगा, लड़ाई तो लड़ाई रहेगा। राजीव जी, पहले तो ये बताइए, हाजीपुर में अब चुनाव में मात्र 15 से 20 दिन का वक्त बचा है, ऐसे में हाजीपुर की जनूबी मुद्दे क्या हैं और आप लोग के लिए इस बार क्या मुद्दा होगा? इस बार हम लोगों का मुद्दा होगा कि जो इस फील्ड में मतलब हम लोगों के क्या पूरी जनता को जो साथ लेके चले। अब ऐसा नहीं कि सत्ता में आने के बाद फिर वो क्या हुआ कि अभी मोटो कुछ और हो उनका, सत्ता में आने के बाद फिर उनका मोटो कुछ और हो जाए। अब जैसे कोई भी छोटा मोटा भी काम के लिए फिर ऐसा होता है क्या कि उन लोग बहुत उस मुद्दे से दूर रहते हैं, तो हम लोगों को वो चीज़ नहीं चाहिए। मतलब ऐसे मतलब जो भी हैं मतलब राजनेता हैं और जो भी हैं जो हाजीपुर को ये कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो छोटे छोटे मुद्दों को भी वो जो है क्या करे कि सो अपने उसमें शामिल करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े मुद्दों को लेके और उसी पे चर्चा करते चले जाए। तो हम लोगों का मेन मुद्दा यही है। यहाँ से चिराग पासवान एनडीए की तरफ से मैदान में है और उधर से शिवचंद्र राम हैं आरजेडी की तरफ से, या कह लें इंडिया अलायंस की तरफ से। उनका क्या भूमिका रहने वाला है? क्या चिराग पासवान को टक्कर दे पाएंगे या फिर कुछ नहीं, जिस तरीके से चिराग पासवान का छवि है उस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि और कोई उनके टक्कर में है या कोई है। मेरा अगर ओपिनियन मानिए तो मेरी तरफ से चिराग पासवान ही हमारे ओके। और मुझे उसके बाद दूसरा, क्योंकि वो अभी नवयुवक हैं, सारे अच्छे तरीके से सभी चीज़ को समझते हैं और सभी चीज़ को हैंडल करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एंगल से कि दूसरे किसी ऑप्शन हमारे पास तो नहीं है चिराग पासवान को छोड़ के। चिराग पासवान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं। अच्छा, चिराग पासवान क्षेत्र में आते हैं तो कुछ दिखते हैं, उनका काम कुछ क्षेत्र में दिखता है या ऐसे ही है पिताजी के नाम पे वोट लेंगे? देखिए, पिताजी के नाम पे जो पिताजी उनके करके गए वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड थे, और अभी वो जो करेंगे वो उनका विज़न अलग होगा, उनका खुद उनका अपना विज़न है। वो ऑलरेडी आपको फिल्म इंडस्ट्री से भी बिलोंग करते हैं और ये सारे चीज़ से, तो पिताजी का मुद्दा उनका अलग है कि क्या है नहीं है। वो जो करके गए वो काफ़ी कुछ करके गए, लेकिन अब इनको करना है तो इनको अपने अभी का जो समय चल रहा है उस चीज़ को देखते हुए, सारे चीज़ को देखते ही उनको करना होगा। आप चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, आप युवा ही बता रहे हैं, लेकिन एक तरफ कहा जाता है ये आरजेडी के भी युवा नेता हैं तेजस्वी यादव, जो हर तरफ जाते हैं और कहते हैं कि 17 महीने में हमने रोजगार दिया, एक बार हम पे ही भरोसा करके देखिए। उन पे भरोसा नहीं होता? नहीं, देखिए, भरोसे का बात नहीं है। भरोसे का बात होता तो वो दिखता है और जनता जो है सब देखती है। और क्या होता है, चुनाव के समय पे आप जनता सब कुछ देखते हुए भी आप उसके ऊपर, उसके आंखों पे आप उसको ब्लाइंड जो पट्टी बोलते हैं वो नहीं डाल सकते, ठीक है ना। तो सब चीज़ दिखता है कि हाँ उनका ऐसा नहीं है कि हाँ उनका बिल्कुल भी, लेकिन जो होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं दिखा, ठीक है ना। ऐसा नहीं नहीं हुआ, तो इसलिए अभी जो सिचुएशन चल रहा है तो बेहतर ऑप्शन चिराग ही है। और केंद्र के लिए राहुल गांधी या प्रधानमंत्री मोदी? नहीं, केंद्र के लिए राहुल गांधी के पास हमारा जो कल्चर है उस कल्चर से मुझे जहाँ तक लगता है कि वो थोड़ा सा अलग है।
ये नहीं कि हाँ मतलब किसी राजनेता को या किसी भी दिग्गज नेता को देख के मैं भी कहीं बैठ गया, मैं भी किसी, तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि पब्लिक क्या चाहती है वो सबसे बड़ा ये देखना पड़ता है उसमें, ठीक है ना। उसमें ये चीज़ नहीं है कि हाँ आप जो है लोगों को कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी किसी तरीके से कोई अगर आपसे क्वेश्चन कर रहा है या कुछ भी आपसे प्रश्न कर रहा है तो उसको आपको एक मतलब सटीक उत्तर देना चाहिए उसको। ऐसा नहीं कि हाँ कुछ भी बोल दिए, मुद्दा कुछ और है, कहीं भटका के लेके चले गए, ऐसा नहीं होता। तो मेरा मानना है कि मोदी जी अगर अभी हैं केंद्र में हैं तो उनके आगे राहुल गांधी का मेरा ये नहीं होगा। अच्छा, यहाँ से जो वर्तमान के सांसद है पशुपतिनाथ पारस, उनको लेके आप लोग के मन में क्या छवि है और कुछ काम हुआ है या नहीं? देखो पशुपतिनाथ पारस उनका जो है उनके संदर्भ में हमारा कुछ ओपिनियन है, हमारा एक ही है चिराग पासवान, ठीक है ना। उनके पशुपतिनाथ पारस के बारे में उतना हमारा ये ओपिनियन नहीं है। अच्छा, क्या माहौल है? माहौल तो बढ़िया है। चिराग पासवान। चिराग पासवान, क्यों चिराग पासवान? अभी हाजीपुर से चिराग पासवान है। बाबूजी रहा है इस क्षेत्र से, उनका बाबूजी यहाँ से रहे हैं, तो इस आधार पर लोग चाह रहा है कि चिराग पासवान को ही वोट करें। चाचा भी यहाँ से थे? चाचा थे तो ठीक है, मगर उनको तरजीह नहीं दिया गया ना केंद्र से। हाँ, चिराग पासवान को ज़्यादा है और जनता को भी झुकाव से, पढ़ा लिखा नौजवान लड़का है, पढ़ा लिखा है, इसलिए। शिवचंद्र राम जो यहाँ से है, राजद से हैं, ठीक है, मैदान में तो भी है लड़ाई, ठीक है, मगर युवा है चिराग पासवान। आप क्या कह रहे थे? हम तो कह रहे हैं कि आज हाजीपुर से जो है कि चिराग पासवान निकलेगा। चिराग पासवान? हाँ। क्यों चिराग पासवान निकलेगा? क्या काम किया चिराग पासवान? वो शुरू से उनका पिताजी थे, वो बहुत अच्छा काम किए हैं और अभी भी उनका बेटा है, वो भी अच्छा काम करेगा। उनके चाचा यहाँ से सांसद हैं, इस बार उसको वो कोई काम का नहीं, जानते हैं उनको? हम जानते हैं वो कोई काम का नहीं। वो कौन सा है, कुछ किए नहीं। वो आते हैं क्षेत्र में, आते हैं या नहीं आते? नहीं आते। भाई नहीं, कोई काम का नहीं है वो सांसद है लेकिन भाई कोई के काम का नहीं। नाम पर जीत गए बस। भाई के नाम? बस। क्या माहौल लग रहा है इस बार आपके यहाँ? एक तरफ शिवचंद्र राम है आरजेडी से, उधर चिराग पासवान है एनडीए से, क्या लग रहा है कि कितना कुछ रहेगा? अभी तो इधर हाजीपुर में चिराग पासवान का लहर है, लग रहा है। हाँ, कुछ काम किए चिराग पासवान? ऐसे ही लहर? काम तो नहीं किए है ना, उनका पिताजी भी कौन काम किए, कहाँ कोई काम किए। रामविलास पासवान हाजीपुर में कोई काम नहीं, कहाँ किए हैं। फिर आप लोग उनके तरफ क्यों जा रहे हैं? इसके कोई तो रीजन होगा। उपाय नहीं है, नरेंद्र मोदी के नाम पर जा रहा है वोट, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया जा रहा है। आके उनके चिराग पासवान के बाबूजी रामविलास पासवान इतना दिन हाजीपुर से जीत के गए, क्या किए? कुछ भी किए नहीं किए, कुछ नहीं किया। कथी किए? वाजपेयी के राज में जो भी कुछ किए वाजपेयी के राज में ही किए हैं, वाजपेयी के राज में नहीं किए। वाजपेयी के राज से पहले या वाजपेयी के राज के बाद कहीं 5 गो ईंटा गाड़े हैं क्या उनका पूरे खानदान? बताइए आप। कह रहे हैं हाजीपुर के लिए हमारे पिता ने बहुत कुछ किया, ये करवा दिया। वाजपेयी के राज्य में किए, वाजपेयी जी का देन था जो हाजीपुर में विकास हुआ। हाजीपुर में विकास हुआ। इसके बाद कहाँ हुआ? न उसको पहले हुआ न बाद में हुआ। तो वो तो वाजपेयी जी का देन था जो हाजीपुर में रामविलास को चमका के चलेगा। पशुपतिनाथ पारस को कैसे देखते हैं? उनको तो खैर जनता चिन्हवो नहीं करता है, वो तो घूमने भी नहीं आते। आते थे क्षेत्र में? कहाँ गौरी पर आया गए तो उसको कौन चिंता। अगर मान लीजिए चिराग पासवान नहीं होते, अगर पशुपतिनाथ पारस को यहाँ से मैदान में उतारा जाता तो क्या? नहीं जीते हूँ। पशुपतिनाथ पारस नहीं जीते? नहीं जीते। तो अच्छा हुआ एनडीए उनको एक भी सीट नहीं दिया। हाँ, ये तो अच्छा हुआ, बात सही है।